हेलो बच्चों, चैप्टर 15 लाइट की फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं आज हम। इंट्रोडक्शन कैसे रखेंगे कि आपने सबने लाइट देखी हुई है, बीम ऑफ लाइट देखी हुई है, कार स्कूटर के आगे देखी हुई है, या फिर लाइट हाउस से जो लाइट निकलती है। और 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। जब आपने एक स्ट्रेट पाइप से जब आपने देखा था कैंडल फ्लेम को तो आपको दिखाई दी, लेकिन जब आपने उसी पाइप को जब आपने बेंड करके देखा तो आपको वो फ्लेम दिखाई नहीं दी। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट मूव करती है, ठीक है। और आप जो देखते हो पानी के अंदर जो परछाई देखते हो, वो उसे हम इंग्लिश में प्रॉपर जो हम नाम देंगे उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आपने स्टोरी भी सुनी हुई है एक लायन और रैबिट की, कि लायन अपनी परछाई पानी में देखता है, रिफ्लेक्शन देखता है और भाग जाता है डर के। तो द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय ए मिरर, ठीक है, द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी मिरर पे पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो घरों में हम यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर होता है बच्चे। प्लेन मिरर के आगे आप जो भी ऑब्जेक्ट रखते हो, जो कैंडल आपने रखी है मिरर के आगे, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो मिरर के अंदर आपको जो इसकी इमेज दिख रही है, जो दूसरी कैंडल दिख रही है, उसे हम इमेज कहते हैं। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मतलब इसके मिरर के पीछे जो दिख रही है, अंदर जो दिख रही है, इज कॉल्ड द इमेज। एंड द कैंडल इटसेल्फ इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। जो कैंडल आगे हमने रखी हुई है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्लेन मिरर में ये होता क्या है कि जो साइज ऑब्जेक्ट का रहता है वो सीधा रहता है, इरेक्ट मतलब सीधा रहता है, और सेम साइज़ का रहता है। जितनी बड़ी ये कैंडल है उतनी बड़ी ही अंदर दिखाई देगी, उतनी ही फ्लेम दिखाई देगी, वही कलर दिखाई देगा, सब सेम रहता है और सीधी दिखाई देती है। इरेक्ट का मतलब यही होता है, इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट, ठीक है। बट प्लेन मिरर में एक छोटा सा काम ये होता है कि राइट जो है वो लेफ़्ट दिखाई देता है और जो लेफ़्ट होता है वो राइट दिखाई देता है। सो इसीलिए जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस पे लिखा हुआ, उसकी स्पेलिंग उल्टी लिखी जाती है। एम्बुलेंस सीधा ना लिख के उसको उल्टा लिखते हैं, ताकि जब आगे जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो इस एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, जब वो अपने मिरर में देखता है तो उसको एम्बुलेंस सीधा दिखता है, ठीक है। आप चाहें तो इस गाड़ी को अपने घर के प्लेन मिरर के आगे ऐसे रख के देखेंगे तो आपको शीशे में एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि एम्बुलेंस उल्टा लिख दिया, जब मिरर में देखेंगे तो ये सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि मिरर इसको राइट से पढ़ना शुरू करेगा, AMBULANCE, ठीक है। तो मिरर में जब आप देखते हैं, जैसे इसने लेफ्ट हैंड उठा रखा है, लेकिन मिरर में आप देख रहे हो कि इसका राइट हैंड लग रहा है, ये कि इसने अपना राइट हैंड उठा रखा, तो ये लेफ़्ट राइट चेंज हो जाते हैं। अब आते हैं दो तरीके के मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स आते हैं। स्फेरिकल मतलब किसी स्फीयर में से अगर मिरर्स को हम बनाएं तो उन्हें स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है वो देखो अंदर वाली साइड है। ये जो बाहर आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं ये पॉलिश्ड पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे मतलब पॉलिश सरफेस है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट हम यहाँ पे अंदर की तरफ डालेंगे। तो जैसे कॉनकेव, केव की जैसे गुफा के जैसे शेप बनी हुई, तो इसे कॉनकेव मिरर कहेंगे। और यहाँ पे देखो ये ऐसे पेट निकला हुआ है, ये बाहर की साइड यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, तो इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, वन इज कॉनकेव, सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो है आपको बच्चे इमेज बड़ी करके दिखाता है। जब भी आप कॉनकेव मिरर से देखते हैं आपको इमेज बड़ी दिखती है, रियल इमेज दिखती है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में आपको आपने याद रखना है कि आपको हमेशा बड़ी इमेज दिखती है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। अब दो तरीके की इमेज होती है, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज वो होती है बच्चे जो अगर रिफ्लेक्शन के बाद उसकी कहीं पे इमेज बन रही है, जैसे कॉनकेव मिरर हम यूज़ करें और जैसे हम घर में कोई मिरर रखा होता है उसको यूज़ करते हैं और उस मिरर से टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट होके किसी दीवार के ऊपर वही शेप बना ले, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रियल इमेज। लेकिन जो इमेज किसी
मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके कोई इमेज ना बनाए, सिर्फ उस मिरर के अंदर ही इमेज बने, बाहर कहीं कोई और इमेज ना बने, तो उसे कहेंगे हम वर्चुअल इमेज। तो जो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर हैं, दोनों कौन सी इमेज बना सकते हैं? कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बना सकता है? रियल भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। ठीक है, आप यहाँ से इसको क्लियर समझेंगे। हमने एक कैंडल रखी हुई है, एक कॉन्केव मिरर हमने लिया, कैंडल यहाँ से इस पे रिफ्लेक्ट होके लाइट, और वहाँ पीछे आप मिरर पे देखो, इस पे स्क्रीन पे देखो, आपको यहाँ पे फ्लेम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये है एक रियल इमेज बनी हुई है, और यहाँ पे कैंडल की इमेज जो है मिरर के अंदर ही दिखाई दे रही है, तो ये इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चे, वो आपको दिखाता है साइज छोटा करके, इसलिए गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, और जो नाई की दुकान पे मिरर होता है वो कॉन्केव मिरर होता है। ठीक है बच्चे, और जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, या फिर ENT वाले, ईयर नोज थ्रोट वाले जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, वो कॉन्केव मिरर करते हैं ताकि उनको साफ साफ और बड़ा दिखाई दे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।